नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर उज्जैन से और एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान सामने आया है और उन्होंने सीएम को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जनगणना अधिकारियों को रोका तो एक दिन भी सीएम नहीं रह पाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय, हर कोई जानता है कि विवादित बयानों के लिए अक्सर वो चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर से विवादित बयान कैलाश विजयवर्गीय का सामने आया है। बल्कि बयान नहीं, चेतावनी दी उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ को और चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनगणना अधिकारियों को रोका तो सीएम नहीं रहेंगे, एक दिन भी नहीं रह पाएंगे सीएम। और आदिवासियों के जनगणना में हिंदू लिखने के विरोध को लेकर विरोध को बताया वोट राजनीति का हिस्सा, समाज में विभाजनकारी रेखा खींचने की कोशिश, आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। सरकार की कोशिश नुकसानदेह साबित होगी। आपको बता दें कि आदिवासियों से हिंदू लिखवाने के लिए लिखवाया जा रहा है और इसकी कोशिश आरएसएस ने भी की थी और जिस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधे सीधे निशाना साधा था और आरएसएस को विभाजनकारी बताया था कि विभाजनकारी है आरएसएस। और अब उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी निशाना साधा है मुख्यमंत्री कमलनाथ पर और कहा है कि एक दिन भी सीएम नहीं रहेंगे अगर जनगणना अधिकारियों को रोका तो। कमलनाथ जी ने कल बयान दिया है कि इस देश के आदिवासी और विशेषकर मध्य प्रदेश के आदिवासी यदि वे अपनी जनगणना में हिंदू लिखाना चाहें, जो अधिकारी लिखेगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बहुत खतरनाक बयान है, बहुत जहरीला बयान है। इससे हमारे ही समाज के अंदर एक विभाजन रेखा खींचने का काम कमलनाथ जी कर। अभी तक आपने मुसलमान और हिंदू को बांटा, अब आप आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वोट की राजनीति के कारण। और शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। शरद, कैलाश विजयवर्गीय अक्सर ही जाने जाते हैं अपने विवादित बयानों को लेकर, एक बार फिर से बयान, और बयान क्या है, चेतावनी कहेंगे जो उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी है कि अगर अधिकारियों को रोका, जनगणना अधिकारियों को रोका तो एक दिन भी सीएम नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, आपने सही कहा है और ये बात भी सही कही है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय ने इस तरीके का कोई बयान दिया हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार बार बार इस तरीके का बयान देना एक चुनी हुई सरकार के लिए कहाँ तक जायज़ ठहराया जा सकता है। एक दिन नहीं चलेगी, आधा दिन नहीं चलेगी। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो शिवराज सिंह चौहान भी बयान दे चुके थे कि ये सरकार अपने आप गिर जाएगी। उससे भी अगर हम और पहले जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि नंबर 1 और नंबर 2 का इशारा हो जाए तो फिर 24 घंटे। ये दरअसल अल्टीमेटम जो बार बार दिए जा रहे हैं नेताओं की ओर से, उसको लेकर वाकई में कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। और सवाल ये भी होते हैं कि क्या ये बयान सिर्फ राजनीतिक वजहों से दिए जाते हैं और एक चुनी हुई सरकार को लेकर इस तरीके के बयान देना। देखिए, पूरी जो बात शुरू होती है वो संघ के उस मंथन से शुरू होती है जो यहाँ भोपाल में हुआ था 4 और 5 फरवरी को। एक खबर निकल के सामने आई कि संघ की बैठक के दौरान ये तय किया गया कि आदिवासियों को हिंदू लिखने के लिए कहा जाएगा जब जो जनगणना 2021 की होगी, इसलिए संघ एक अभियान चलाएगा। उस पर सीएम कमलनाथ का एक स्टेटमेंट जारी हुआ था और उन्होंने कहा था कि इस तरीके की किसी भी कोशिश को मध्य प्रदेश में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और मध्य प्रदेश का मुखिया होने के नाते अगर ऐसा कोई काम संघ के या बीजेपी की ओर से किया जाता है तो फिर वो इसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करेंगे और एक्शन लेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक बयानबाजियों का दौर है वो इस वजह से भी शुरू हो रहा है क्योंकि संघ का एक एजेंडा है जो वो आदिवासियों के जरिए लागू करना चाहती है मध्य प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश के बाद देश में, और उसको लेकर काउंटर के तौर पर सरकार और सीएम कमलनाथ के स्टेटमेंट जारी होते हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय बार बार अगर ये बयान दे रहे हैं तो फिर अब तो कम से कम उनसे ये पूछ ही लिया जाना चाहिए, या केवल उनसे नहीं बल्कि बीजेपी के और नेताओं से भी, कि आखिरकार इस तरीके के जो बयान है वो सिर्फ जुमलेबाजी हैं या वाकई में कोई ऐसी बात उनके या ऐसी कोई दम उनकी बात में है भी जो ज़मीन पे भी आ सकती है। जी 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 शरद, चलिए, कैलाश विजयवर्गीय तो हमेशा से ही अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, कभी वो कभी उनके बेटे, ये तो तय है। और
चेतावनी उन्होंने मुख्यमंत्री को दी है, लेकिन इस तरीके से कहना कि एक दिन भी सीएम नहीं रह पाएंगे। एक तरफ भाजपा कहती है संस्कार और शालीनता की बात, राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने खुद कहा और ये भी कहा कि संस्कार और शालीनता कांग्रेस को सीखने चाहिए, तो उसके बाद कम से कम खुद की भाषा पर या आप क्या बोल रहे हैं इस पर थोड़ा बहुत ध्यान तो देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। और ये बात फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि एक ऐसी सरकार के लिए जो चुनी हुई सरकार है मध्य प्रदेश में चल रही है, उसके लिए बार बार इस तरीके के बयान देना कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े करता है, क्योंकि इन बयानों से ऐसा भी लगता है कि शायद बीजेपी अब तक भी ये महसूस नहीं कर पाई है कि वो विपक्ष में है और विपक्ष में होने के नाते उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और विपक्ष की भूमिका निभाना भी एक जिम्मेदारी है। बार बार सत्ता बदल देने या सरकार गिरा देने जैसे बयानों से उस मैंडेट को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जो जफर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है, जरा उनसे भी बात करते हैं। जफर साहब, अब कैलाश विजयवर्गीय ने तो साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जनगणना अधिकारियों को रोका तो एक दिन भी सीएम नहीं रहेंगे कमलनाथ। देखिए, मैं पिछले लगातार 3 दिनों से आपसे बात कर रहा हूं और मैं लगातार यही बात कह रहा हूं कि जो धर्म का कालम है उसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार बिल्कुल ना करे। और जहां पर आदिवासियों को लेकर बात हो रही है, कहीं भी धर्म का वहां पे कॉलम ही नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री जी ने धर्म को के और आदिवासियों को लेकर कोई बयान दिया है। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि अगर आरएसएस किसी भी प्रकार का माहौल खराब करेगी किसी भी प्रकार में, तो उसका मुकाबला किया जाएगा। तो ये तो जनरल बात होती है, एक मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की अराजकता के माहौल को रोकने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि ये जबरन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। जो जनगणना के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वहां पे धर्म के स्थान पर धर्म ही लिखा जाता है और धर्म जो होते हैं वो इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को ही मान्यता है। अच्छा, दोनों ही एक दूसरे पर एक ही आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि आरएसएस देश का विभाजन करना चाहती है, विभाजनकारी बनना है और हमेशा से रही है। और वहीं अगर अभी कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि विभाजनकारी रेखा खींचने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम आपसे कह ही रहे हैं कि हम तो ये सब बात कर ही नहीं रहे हैं। यही आप मीडिया में आप लोग की तरफ से आरएसएस के सूत्रों से खबरें पिछले 3 दिन से चल रही है। हम तो कहीं हमारा कोई दिक्कत बयान ही नहीं है कहीं पर हमको इस लेकिन आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि वो हिंदू लिखें, जितने भी आदिवासी हैं। कांग्रेस चाहती है हिंदू ना लिखें, तो फिर ये बात तो साफ है। नहीं, आप कंफ्यूज मत करिए। कांग्रेस नहीं चाहती कि कौन क्या लिखे और जो आदिवासी हैं वो हिंदू ही लिखते हैं, हिंदू ही विरोध किस बात का हो रहा है? हम तो कर ही नहीं रहे। हम कहाँ कह रहे हैं विरोध किस बात का हो रहा है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं जी आदिवासी हमेशा अभी तक जनगणना में हिंदू ही लिखता आया है, तो इसमें फिर अलग से शरद, तो फिर ये मुद्दा किस बात का बन रहा है? जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं हिंदू लिखें और फिर जी आपके चैनल नहीं चलाया था 3 दिन पहले कि आरएसएस के सूत्रों से खबर मिल रही है कि आरएसएस चाहता है कि आदिवासी लोग अपना धर्म। बिल्कुल, हमारे चैनल ने ही ये खबर चलाई थी सर, और ये भी था कि उस पर मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया था और अब मुख्यमंत्री के पलटवार के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर पलटवार किया है। शरद, तो फिर मुद्दा, शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद से एक बार फिर से हम जान लेते हैं, संवाददाता हैं, बहुत अच्छे से पूरे मैटर को बता पाएंगे। शरद, कि अब फिर मुद्दा किस बात का है? क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ कह दिया कि भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है और हिंदू ही लिखते हैं, तो फिर ये लड़ाई किस बात की हो रही है? देखिए, मैं जफर जी की बात सुन नहीं पाया क्योंकि हो सकता है कि ऑडियो की कुछ समस्या रही हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है जो मैंने आपसे कहा था कि दरअसल ये जो पूरी बात है वो संघ की बैठक जो हुई भोपाल में, उसमें जो तय किया गया 2021 की जनगणना को लेकर, उसके बाद में बात से शुरू हुई और जब ये कहा गया कि वो हिंदू लिखने के लिए संघ एक कैंपेन चलाएगा जो आदिवासी हैं उनके लिए जब 2021 की जनगणना होगी, तो इसके बाद में सीएम कमलनाथ का एक स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के मुखिया होने के नाते इस तरीके की किसी भी कोशिश का जो जबरन अगर किसी से कराई जाए कि वो जबरदस्ती अपना जो धर्म है वो अगर हिंदू लिखें, तो इसको लेकर अगर कोई ऐसा कदम
या कैंपेन चलाया जाता है तो उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं कही गई थी और उसी को लेकर जो राजनीति है वो अब शुरू हो रही है। सवाल तो कैलाश विजयवर्गीय से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार क्या किसी को जबरदस्ती कोई धर्म, कैलाश विजयवर्गीय जी से तो पूछा ही जाएगा। रजनीश जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, जरा रजनीश जी से भी जानते हैं। रजनीश जी, अब कैलाश जी का कहना है कि एक दिन भी सीएम नहीं रह पाएंगे अगर जनगणना अधिकारियों को रोका, और जफर साहब से भी हमारी बात हो रही है, वो भी लाइन पर हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो विरोध ही नहीं किया, हमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है, तो फिर ये लड़ाई किस बात की हो रही है? और इस तरीके से सीएम को चेतावनी देना क्या ठीक है? नहीं, देखिए, सीएम ने जिस प्रकार के अवैधानिक, अनैतिक, असंवैधानिक बातें कही हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से कहा, जब संघ का जबकि कोई बयान, कोई भाषण, किसी प्रकार की विज्ञप्ति, किसी सोशल मीडिया पे ट्वीट, पोस्ट, संघ का किसी नेता के पदाधिकारी का किसी भी प्रकार पर कोई संदेश नहीं है, और उसके बावजूद जिस प्रकार की डर दहशत बनाने का काम और समाज को बांटने वाली बातें मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कही गई वो आपत्तिजनक हैं। और अगर वो अधिकारियों पर, संघ के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं या जनगणना पर मिसलीड करने का, मिसगाइड करने का काम करते हैं, जैसे कांग्रेस की विंग बोल रही है, तो निसंदेह रूप से आपत्तिजनक है और ये गैर कानूनी भी होगा। सरकार, चलिए रजनीश जी और जफर जी, एक बात तो तय है कि कई बार मुद्दा कुछ भी नहीं होता, लेकिन बात फिर यहीं आकर रुक जाती है कि राजनीति है और राजनीति में तो मुद्दे बनाए जाते हैं, अक्सर ये भी देखने को मिलता है। तो क्या वाकई में बात कुछ भी नहीं और मुद्दे बना दिए गए और अब उसी पर रोजाना आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है? देखना है अब इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की निकल कर आती हैं और फिर उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आती हैं, ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और उज्जैन में बीजेपी ने मार्च निकाला है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में ये मार्च निकला है। नई सड़क पर ये प्रदर्शन चल रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने एक विवादित बयान भी दिया, सीएम को चेतावनी भी दी, और वहीं प्रदर्शन भी उनके नेतृत्व में हो रहा है। महाकाल मंदिर का रास्ता खुलवाने के लिए अब बीजेपी का प्रदर्शन, बेगम बाग में ये सीए के विरोध में धरना है और धरने से प्रभावित हो रहा है मंदिर का रास्ता। इस मंदिर के रास्ते को खुलवाने के लिए अब बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। 15 दिन से महाकाल मंदिर का रास्ता प्रभावित है और शिवराज सिंह चौहान और राकेश सिंह को भी यहां आना था, लेकिन उनका दौरा निरस्त हो गया। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नई सड़क पर यह प्रदर्शन है। महाकाल मंदिर का रास्ता खुलवाने के लिए बीजेपी यह प्रदर्शन कर रही है। और संबल योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जांच में 68 लाख से ज्यादा हितग्राही फर्जी पाए गए हैं। 68 लाख से ज्यादा हितग्राही फर्जी निकले हैं। संबल योजना का नाम बदलकर नया सवेरा कर दिया गया है। सरकार ने दिए थे संबल योजना की जांच के आदेश। शिवराज सरकार ने शुरू की थी संबल योजना, उसके बाद आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने इसका नाम बदलकर नया सवेरा कर दिया था और इसकी जांच के आदेश दिए गए थे। अब जांच में 68 लाख से ज्यादा हितग्राही फर्जी पाए गए हैं। और भोपाल, जहां अरुण यादव ने सीएम से मांग की है, और मांग ये है कि 4.5 लाख शौचालय गायब है, इसका पूरा मामला है और उन शौचालयों की जांच कराने की अरुण यादव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग की है। 2012 से 18 के बीच गायब हुए शौचालय की जांच हो। बड़े घोटाले का इसमें उन्होंने अंदेशा जताया है। 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उन्होंने बताया है। अरुण यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री कमलनाथ से उन्होंने मांग की है कि जो 4.5 लाख शौचालय गायब हैं उसकी जांच की जाए। साथ ही उन्होंने अंदेशा जताया है कि इसमें 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो सकता है। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी नेता श्रेष्ठा जोशी और लाखन यादव के बीच का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उनके बीच विवाद हुआ था और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बीजेपी नेता लाखन यादव जो कि बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष हैं, लाखन सिंह चौहान, कई दिनों से गायब थे और आज वो आईजी ऑफिस पहुंच गए और एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी, क्योंकि अभी आज आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि शिकायत मिलते ही बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। तो एट्रोसिटी एक्ट में उन्होंने आज एफआईआर दर्ज कराई। पिछले कई दिनों से गायब थे, लेकिन आज वो सामने आए। उसमें माननीय आईजी साहब को मैंने ऑडियो की एक पेन ड्राइव दी, जिसमें जो श्रेष्ठा जी ने हम दलितों के लिए जो गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया और गंदी इतनी भद्दी गालियां दी जो महिलाओं को नहीं देना चाहिए। सर हमने सुनी, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार है, हमने पूरी गालियां सुनी, उनको कहा ठीक है भैया महिला है सर, हम महिला का अपमान नहीं कर सकते। तो मेरा निवेदन है कि माननीय श्रेष्ठा जी के ऊपर एट्रोसिटी के अंदर प्रकरण दर्ज हो और मुझे न्याय मिले। अब इसमें जांच होगी इसकी और जो भी वैधानिक होगा उसको किया जाएगा। आपको सर ऑडियो भी उन्होंने उपलब्ध कराया क्या? मुझे एक ID भी दी उन्होंने, एक ID है, ज्ञापन है, कुछ इसमें पेपर वाली कटिंग है, एक ऑडियो भी उन्होंने आपको उपलब्ध कराया है। और अभी हाल ही में आपको बता दें कि लाखन सिंह ने एक वीडियो जारी किया था, उसमें श्रेष्ठा जोशी पर धमकाने और राजीनामा करने की बात इस वीडियो में कही गई थी। PM साहब ने पूरी घटना सुनने के बाद स्पष्ट कहा था कि आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है, जो भी गलत हुआ है, उसकी शिकायत करें, न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। 8 दिन से बीजेपी के नेता दलितों के नाम से चिल्ला रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता गोपाल भार्गव बयान दे रहे हैं कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा, उनकी ही पार्टी में एक दलित का शोषण हो रहा है, एक दलित को गालियां बकी जा रही हैं, एक दलित को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, उसके साथ वो न्याय नहीं कर सके। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके साथ न्याय किया है। आगे क्या FIR होगी? निश्चित तौर पे इसमें जो दोषी हैं, जिन लोगों ने उसको घेर के मारा है, जिन लोगों ने उसका फर्जी वीडियो बनाया है, उसके खिलाफ वो आज आईजी साहब के समक्ष सबूतों सहित CD और रिकॉर्डिंग सब कुछ दे रहा है और कानून अनुसार निश्चित कार्रवाई होगी और जो लोग इसके पीछे हैं वो सलाखों के पीछे। और प्रदेश के शिक्षकों पर अब शिक्षा विभाग सख्ती बरत रहा है। आपको बता दें कि प्राइमरी मिडिल स्कूल के शिक्षकों को नया अब टारगेट मिला है। 80% से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या अब बतानी होगी और 80% से कम परिणाम आने पर 3 वजह भी उनको बतानी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों से फॉर्म भरवा रहा है। 15 फरवरी तक प्रिंसिपल और शिक्षकों को सर्टिफिकेट्स देने हैं। और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने शिक्षकों से टारगेट फॉर्म भरवाने को लेकर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात की। रिजल्ट को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और प्रिंसिपल्स को एक नया टारगेट दिया है, जिसमें उन्हें बताना होगा कि 80% से ज्यादा परसेंटेज कितने बच्चे लेकर आ रहे हैं और अगर कम लेकर आ रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, उन्हीं से जानते हैं सर, टारगेट पूछा गया है शिक्षकों से और प्रिंसिपल से कि कितने बच्चे 80% अंक लेकर आ रहे हैं और कितने इससे कम लेकर आ रहे हैं। इसके 3 कारण उनको बताने होंगे। तो क्या वजह है कि जिसकी चलते इस तरह का टारगेट दिया गया है? देखिए, हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को रिजल्ट अच्छे आए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, प्राचार्यों से भी बात कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे आए, प्रयास करें। कहाँ जहाँ कमजोरी है उसको ठीक कर रहे हैं। अभी जो कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ पर अभी हमारा जो इसके पहले जो अभी परीक्षा हुई थी उसमें कमज़ोर थे, जैसे मिशन 1000 के 1000 स्कूल से 1000 में से 249 स्कूलों का रिजल्ट वीक था। और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी थी, ऐसा आपको न्यूज 18 ने बताया था। और अब बदलाव भी हो गए हैं, तबादले भी हुए हैं। 16 जिलों के एसपी को बदल दिया गया है। 52 आईपीएस अफसरों के तबादले भी हुए हैं। 16 जिलों के एसपी को बदला गया है। न्यूज 18 ने आपको पहले ही बताया था कि बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है और अब 52 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। साथ ही 16 जिलों के एसपी को भी बदला गया है। एमपी में प्रशासनिक सर्जरी हुई है बड़ी, जिसके तहत 16 जिलों के एसपी को बदला गया है। 52 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं।
तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां एमपी में प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 16 जिलों के एसपी को बदला गया, वहीं 52 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, न्यूज 18 ने पहले ही कहा था कि बड़ी प्रशासनिक तब्दीली हो सकती है और अब वो खबर पे पुष्टि भी हुई है। बिल्कुल, बहुत लंबे वक्त से जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर की बात कही जा रही थी। इसमें जो काबिल गौर है श्रद्धा, वो ये है कि इतने बड़े पैमाने पे 16 जिलों के एसपी बदल दिए, जिनमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। यानी मुख्यमंत्री का जो जिला है वहां के भी एसपी हटा दिए गए, वहां के भी डीआईजी हटा दिए गए। और एक और बात यह है कि जो एडीजी एडमिन है वो बहुत जल्दी 2 बदल गए। इसके पहले नकवी साहब को हटाया था, अभी कैलाश मकवाना है उन्हें हटा दिया। 3 महीने में 2 बार एडीजी एडमिन भी बदल दिए गए। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। गौर करने वाली बात यह है कि जो राजगढ़ को लेकर जो विवाद था, जिसमें कहा जा रहा था कलेक्टर जो निधि निवेदिता वाला मामला हुआ था, लग रहा था कि राजगढ़ एसपी हटाए जाएंगे, लेकिन राजगढ़ के एसपी नहीं हटाए गए बल्कि गुना के हटाए गए हैं। तो ये एक गौर करने वाली बात है। इसके अलावा होशंगाबाद, छतरपुर, दमोह, सिंगरौली, ये सब जिले, लगभग 16 जिले हैं जिनके एसपी बदल दिए गए थे। यानी कि कानून व्यवस्था में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कई बार सरकार पर आरोप भी लगते रहे हैं प्रवीण जी कि कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए भी ये ट्रांसफर्स और ये तबादले किए गए हैं? दरअसल एक नए सिरे से जमावट है, ये इसे हम जमावट कह सकते हैं कि ये नए सिरे से जमावट है। खबरें भी जो चल रही हैं कि हो सकता है कि डीजी को लेकर सरकार कोई नया फैसला ले, नए डीजी हो सकता है एमपी को मिले। तो जिस तरह की बात यहाँ पर चर्चा में थी, तो और ये तय भी था कि बहुत सारी जगह मंत्रियों की भी कंप्लेंट थी कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। और एक तरह से ऐसा ध्वनित होता था श्रद्धा की जैसे आईएएस बनाम आईपीएस 2 गुट बने हुए। तो इन सब कंप्लेंट को लंबे समय से देखते हुए और सरकार ने अब ये फैसला लिया। हालांकि बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है, ये इतने थोक में तबादले गवर्नमेंट बनने के बाद से मेरी समझ से ये पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में हुआ है। जी, अनुराग भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुराग से जानते हैं। अनुराग, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, और मैं फिर से कहूंगी कि न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी में है सरकार और उस खबर पर मुहर भी लगी है। अनुराग। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए कमलनाथ सरकार के सत्ता पर काबिज होने के बाद का ये सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अफसरों को, तमाम पुलिस अफसरों को बदला गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से प्रवीण जी अभी जिक्र कर रहे थे कि 16 जिलों के एसपी को बदल दिया है। और इसमें ज़्यादातर एसपी वही हैं जिनकी वहाँ के स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्रियों के साथ पटरी नहीं बैठ पा रही थी, उनको वहाँ से हटाने का काम हुआ है। सागर के एसपी को भी हटाया गया है। सागर में अभी दलित युवक की हत्या का मामला हुआ था, जिसके बाद सरकार की खासी किरकिरी हुई थी। और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ भी नाराज थे और इसका खामियाजा वहां के एसपी को भुगतना पड़ा है। वहां से उनको हटा दिया गया है। वहां के आईजी को भी वहां से सागर रेंज से हटाया गया है। और इसके अलावा जिस तरीके से पीएचक्यू में भी बड़ा फेरबदल जो है किया गया है, और इसमें भी जो है प्रशासन का जो अभी तक कामकाज देख रहे थे उनको कुछ ही महीनों के बाद वहां से हटाने की कार्रवाई हुई है। तो ये कि ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसको माना जा सकता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो जमावट की है, उस जमावट में इस बात की कोशिश है कि जो अब तक जो प्रदेश की कानून व्यवस्था थी उसको लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो लगातार इस बात के भी निर्देश दे रहे थे कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए। और अब जो नई जमावट सरकार ने की है उसके तहत अब इन अफसरों के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाकर रख सकें। जिस तरीके से बात की जा रही थी कि पीएचक्यू में जो एडीजी है महेश कैलाश मकवाना, उनको कुछ ही महीनों के बाद वहां से हटा दिया गया और अब जो प्रशासन की जिम्मेदारी है वो दूसरे अधिकारी को सौंपी गई है। इसके अलावा अजय कुमार शर्मा जो कि एडीजी है, अब देखना होगा कि जो ये बड़ी तब्दीली हुई है, ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है, अब इसके बाद प्रदेश में और कितना सुधार होता है और ये कितनी पॉजिटिव रहती है सरकार के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।